नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक बार फिर आपसे भारत और चीन के बीच हुए ताजा विवाद को लेकर के बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि अब तक के जो ताजा हालात हैं वो क्या है, क्योंकि भारत में चीन के राजदूत का ये कहना है कि चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। दूसरी तरफ चीन का विदेश मंत्रालय एक बयान जारी करता है और ये कहता है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल ही सीमा पर स्थिति सामान्य है। साथ ही वो ये भी कहता है कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए अवसर के द्वार हैं, न कि खतरों के। इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या ड्रैगन बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि बॉर्डर पर, लद्दाख बॉर्डर पे पिछले 5 मई से लेकर के अब तक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों ही देश की सेना आमने सामने खड़ी थी और वजह सिर्फ इतना सा है कि भारत अपने इलाके में एक सड़क का निर्माण कर रहा था, जिसका विरोध चीन कर रहा है, जबकि चीन अपने इलाके में इसी तरह के सड़क का निर्माण बॉर्डर पे कर चुका है। और आज जब भारत अपने इलाके में सड़क का निर्माण कर रहा है, तब चीन इस पर आपत्ति जता रहा है। यही वो वजह थी जिसके कारण दोनों देश की सेना आमने सामने आ गई, जिसके बाद से लेकर के अभी तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इस बीच मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति ने अपने सेना से ये कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चीन अपने देश की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता है। इस बीच इस तरह का बयान आना कि बॉर्डर पे किसी तरह का तनाव नहीं है, वो ये ऐसा लगता है जैसे कि चीन बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है। उसका टारगेट हमेशा छोटा कंट्री होता है और वो छोटे कंट्री पर वो दबाव डालने की कोशिश करता है, उसकी सीमाओं पर दबाव डालने की कोशिश करता है, उसको वो कर्ज देता है ताकि कर्ज के बोझ के तले वो दब जाए, जिसके बाद धीरे धीरे वो उस पर अपना अधिकार जमा ले। आप तिब्बत को देख लीजिए, तिब्बत एक उदाहरण है कि तिब्बत अब चीन का पार्ट हो गया है। दूसरी तरफ हांगकांग को देख लीजिए, हांगकांग में लगातार पिछले कई महीने से प्रदर्शन चल रहा है चीन के खिलाफ। आप ताइवान को देख लीजिए, ताइवान में अभी नई सरकार का गठन हुआ है, इसके बाद भी चीन का ये कहना है कि ताइवान जो है वो चीन का पार्ट है और वो हर हाल में ताइवान पर अपना कब्जा करके रहेगा। इसके बाद दक्षिण चीन सागर को ले लीजिए, दक्षिण चीन सागर में कई ऐसे छोटे छोटे टापू है जिस पर चीन अपना दावा करता है और इसी के कारण वहां पर की जो छोटी कंट्रीज हैं, वियतनाम है, ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, जापान है, वो सारे देश जो हैं वो चीन के इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चीन का ये कहना है कि जितने भी टापू हैं वो दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है, तो वो चीन का है और इसी के कारण वहां पर जितनी भी छोटी कंट्री है उस पर वो उसके साथ चीन का विवाद चल रहा है। तो चीन का एक टारगेट रहा है कि छोटे कंट्री पर वो दबाव बनाना और दबाव बना करके उस पर कब्जा करना। अभी आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो विवादित इलाका है गिलगित बाल्टिस्तान, इस इलाके से वो सड़क का निर्माण कर रहा है, जो उसकी महत्वाकांक्षी सड़क योजना है वो भी OR के तहत बना रही है। दूसरी तरफ आप श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका के हम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पर चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है। इसके बाद मालदीव के साथ भी उसने यही किया है कि मालदीव भी छोटा कंट्री है और मालदीव को भी बहुत बड़ा सा कर्ज दिया है, वहाँ पर भी उसने इन्वेस्ट किया है। तो इसका टारगेट होता है कि छोटे कंट्री को पकड़ें और उस पर जो सो उसको कर्ज के बोझ के तले इतना दबा दें कि वो फिर जो है सो मतलब होश नहीं उसको हो। तो ये अपने टारगेट में कामयाब होता दिख रहा है छोटे कंट्री के साथ, और यही चाहता है कि भारत के साथ भी वो इसी तरह का वो दबाव बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठा है। चीन को ऐसा करने से पहले उसको डोकलाम को याद करने की जरूरत है, क्योंकि डोकलाम 2017 में डोकलाम का इशू हुआ था, जब चीन वहां भी अवैध तरीके से सड़क का निर्माण कर रहा था, जिसका भारत ने विरोध किया था और 73 दिनों तक ये गतिरोध चला था, जिसके बाद चीन को वापस हटना पड़ा था। तो डोकलाम जैसी गलती भारत के साथ चीन को दोबारा नहीं करना चाहिए और उसने इसी तरह की गलती की है, जिसके कारण उसको बैकफुट पर आना पड़ा है और उसने ये कहा कि हमारा भारत के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और जो भी इश्यूज हैं वो कूटनीतिक चैनल के जरिए उसको सुलझा लिया जाएगा।
अब ये विवाद भारत और चीन के बीच है। इस विवाद में पाकिस्तान भी कूद गया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत गलत तरीके से सड़क का जो निर्माण कर रहा था, जिसका चीन ने विरोध जताया है। चीन को विरोध करना चाहिए, विरोध करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद भारत के इलाके को अपने कब्जे में कर रखा है और वो इलाका है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। ये इलाका जो है अवैध तरीके से पाकिस्तान अपने कब्जे में कर रखा है। तो भारत को जो इस तरह की बात बोलता है वो भारत को नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे हर हाल में भारत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद भी वापस लेने की बात भारत की तरफ से ये कहा जाता है और भारत ऐसा करेगा भी। तो कुल मिलाकर के चीन की जो स्थिति है, चीन ये चाहता है कि जिस तरह से वो छोटे देश को कर्ज के बोझ के तले वो दबाता है, या फिर बड़े जो भी दूसरे देश हैं जो भारत पर भी इसी तरह का दबाव डालने की कोशिश करता है ताकि भारत उसके दबाव में आ जाए और उसका जो ओबीओआर के तरफ जो रोड का निर्माण कर रहा है, वो उसका जो महत्वाकांक्षी सड़क योजना है ग्वादर पोर्ट तक के लिए, उस रोड का निर्माण हो जाए। इसीलिए यही वो वजह है कि वो भारत के दूसरे बॉर्डर इलाके पे वो इस तरह के गतिरोध को अंजाम देता है ताकि भारत इसमें उलझ करके रह जाए। तो कुल मिलाकर के चीन की जो ये चाल थी वो नाकाम हुई है और आगे क्या अपडेट्स होंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।